जिन ज़ात पाक की निस्बत है उनके ताल्लुक़ से ये जश्न मुनक़्क़िद किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक खुशनसीबी हमारी आपकी और है कि आज हिंदुस्तान के अंदर उस ज़ात पाक के उसकी तारीख़ भी है जिनको सरकार निज़ामुद्दीन औलिया सरकार महबूब-ए-इलाही के नाम से जाना जाता है। और सरकार महबूब-ए-इलाही की वो ज़ात पाक सिर्फ एक छोटे से वाक़े से आप समाप्त फरमा लीजिए कि सरकार सैयदना हज़रत मीर खुसरो सरकार हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुँचे। हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि तुम कहाँ से आए हो? कहा दिल्ली से। कहा क्या नाम है? कहा खुसरो। कहा किसके मुरीद हो? कहा सरकार निज़ामुद्दीन औलिया सरकार महबूब-ए-इलाही के। कहा अरे तुम्हारे पीर का नाम तो वलियों की फहरिस्त में है ही नहीं, तो वो महबूब-ए-इलाही कैसे हो गए? तो जाहिर सी बात है कि सरकार सैयदना मीर खुसरो की वो ज़ात पाक कि अपने पीर के लिए हर लम्हा जो कोशिश रहते थे, उनको बात बड़ी नागवार गुजरी और लौट के अपने जब शेख की बारगाह में पहुँचे तो सरकार महबूब-ए-इलाही इरशाद फरमाते हैं कि खुसरो तुम तो पानीपत गए थे भाई अबू अली शाह कलंदर से मुलाकात करने के लिए, क्या हुआ? पूरी बात बताई। जब पूरी बात बता दी तो सरकार महबूब-ए-इलाही मुस्कुराए और कहा कि खुसरो दोबारा फिर उनके पास जाओ और जब फिर तुमसे पूछें तो कहना कि सरकार वो फहरिस्त दिखा दीजिए। फिर पहुंचे और फिर वही सवाल हुआ और जब ये नाम आया कि तुम्हारे पीर का नाम तो वलियों की फहरिस्त में नहीं है, तो वो महबूब-ए-इलाही कैसे हो गए? तो सरकार सैयदना हज़रत मीर खुसरो इरशाद फरमाते हैं कि सरकार वो फहरिस्त दिखा दीजिए। हज़रत अबू अली शाह कलंदर मुस्कुराए, कहा अच्छा फहरिस्त देखना चाहते हो? कहा आंख बंद करो। आंख बंद की, विलायत की मंजिल नजर आई। दुनिया के तमाम अल्लाह के वली वहां आराम फरमा है, लेकिन सरकार महबूब-ए-इलाही के ही नहीं है। आंख खोली, कहा तुम्हारे पीर तुमको नजर आए? कहा नहीं, हमको नहीं नजर आए। तो कहा मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारे पीर तो वलियों की फहरिस्त में नहीं। फिर सरकार महबूब-ए-इलाही से सरकार हज़रत मीर खुसरो से इरशाद फरमाते हैं हज़रत अबू अली शाह कलंदर कि आंख बंद करो। फिर आंख बंद की तो कुतुब व अब्दाल की मंजिल नजर आई। फिर आंख खुली का, कहा यहां पे भी कोई नजर नहीं आया। फिर हज़रत अबू अली शाह कलंदर इरशाद फरमाते हैं कि ए खुसरो अब तुम आंख बंद करो, मैं तुमको तुम्हारे पीर की मंजिल दिखाता हूं। तो जब सरकार सैयदना हज़रत मीर खुसरो ने उस मंजिल को देखा तो इरशाद फरमाते हैं कि खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर ला मका खुसरो मोहम्मद शम्मे महफिल बूद की सब जाए के मंजूर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न उम्महातुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस, शहजादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो वो सरकार महबूब-ए-इलाही की ज़ात पाक है जिनके नाम से अभी कुल होगा और कुल के बाद बाकायदा जलसे का आगाज हो जाएगा। लिहाजा तामी हज़रात कुल में शिरकत फरमाएं और उसके बाद जलसे में आप तामी हज़रात हमारे हिंदुस्तान के तमाम हमारी जमात के वो अकाबरीन जो खुद में एक दरसगाह है, खुद में एक मदरसा है, खुद में एक तालीमगाह है, वो ज़ाते तशरीफ़ ला चुकी हैं जिनसे आप उम्महातुल मोमिनीन के बारे में समाअत फरमाएंगे और उसके बाद अपनी निगाहों से उन 135 बच्चों के सरों पर दस्तार देखेंगे जो आपकी मेहनत से, मेरे असातिज़ा की मेहनत से आज उस मकाम पे पहुँचे हैं कि जब एक हाफिज़ कुरान के सर पर दस्तार बांधी जाएगी तो पूरा ख़ानदान उस पर फख्र करेगा। वो हसीन मंजर भी आपको अपनी आंखों से देखना है। लिहाजा आप तामी हज़रात का मैं बेपनाह शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, महफिल में शरीक होइए। इंशाअल्लाह बड़ी बड़ी ज़ात पाक हमारी जमात की तशरीफ़ ला चुकी हैं। मैं तो एक अदना सा खादिम हूँ, लेकिन ये उनकी मोहब्बतें हैं कि मेरी एक आवाज़ से तब तशरीफ़ ले आते हैं।
मैं उन तमाम हज़ार का शुक्रगुजार भी हूँ। अभी आप एक के बाद एक वो नायाब कीमती हीरों की बातों को समाप्त फरमाएंगे और जिनसे आप समाप्त फरमाएंगे कि वो उम्महातुल मोमिनीन की ज़ात पाक होती क्या है। अब मैं गुजारिश करूँगा हज़रत मौलाना आबिद साहब से कि वो आवें और तिलावत कुरान पाक से कुल का आगाज़ करें।